हेलो, नमस्कार, अभिनंदन, आभार, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल हिंदुस्तान अपडेट्स पर। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक बड़ी खबर। उत्तर प्रदेश किसान कर्ज माफी योजना 2020 के तहत मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ का एक बड़ा बयान, जिसके चलते 86 लाख किसानों को हो रहा है लाभ। 2 से 3 लाख तक कर्ज किया जाएगा माफ, तथा KCC पर मिलने वाली है छूट। जी हाँ, ये सारी की सारी जानकारी हम आज आपको देने वाले हैं हमारी आज की इस वीडियो में। तो अंत तक बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में और कीजिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, ताकि ऐसी ही विभिन्न खबरें हम आप तक सीधे, सच्चे और सटीक तरीके तक लेकर आ सके। जी हाँ, अभी हाल ही में हुई प्रधानमंत्री जी की कैबिनेट बैठक, जी हाँ, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ये बैठक जो है वो पूरी हुई और इसमें विभिन्न प्रदेशों के मुख्यमंत्री मौजूद थे तथा हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री मोदी जी ने जायजा लिया विभिन्न प्रदेशों की सरकारों से वहां के किसानों के बारे में। जी हाँ, किसानों के बारे में स्पेशल बातचीत की गई तथा ऐसे कोरोना काल में किसान किन संकट की परिस्थितियों से गुजर रहे हैं, सारी की सारी बातचीत की गई। और हमारे मुख्यमंत्री श्री योगी जी भी इस बैठक में मौजूद थे तथा यहाँ पर कुछ अहम फैसले लिए गए। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि योगी जी हमेशा ही प्रयत्नरत रहते हैं कि किसानों के लिए अधिक से अधिक कार्य कर सकें। जी हाँ, हमारे मुख्यमंत्री जी का सपना है सन 2022 तक किसानों की आय को दोगुना करने के लिए, और लगातार हमारी सरकार प्रयास कर रही है। और यही वजह है कि हमारे प्रदेश के किसानों को, जी हाँ, उत्तर प्रदेश के किसानों को समय समय पर विभिन्न योजनाएं जो हैं वो दी जाती हैं और इन योजनाओं का पूरा लाभ उत्तर प्रदेश के किसान उठा पाते हैं। जी हाँ, जैसा अभी हाल ही में आप सभी जानते हैं कि गन्ने का मूल्य जो है वो बढ़ा दिया गया है। जी हाँ, 10 रुपये प्रति क्विंटल गन्ने का मूल्य बढ़ा दिया गया है। अब 275 रुपये से 285 रुपये हो गया है। इसके साथ साथ ही अब 5000 करोड़ की बकाया राशि भी योगी सरकार देने वाली है गन्ना किसानों को। इसके साथ साथ ही गन्ना किसानों के लिए एक बहुत बड़ी खबर है। इसके साथ साथ ही जिन किसान भाइयों ने कर्ज लिया है या KCC बकाया है, उनके लिए भी निकल कर आ रही है एक बड़ी खबर। जी हाँ, देश के छोटे और सीमांत किसानों को 1 लाख रुपए, जी हाँ, यूपी सरकार ने 1 लाख रुपए का पूरा ऋण माफ कर दिया गया है। जिनके पास भूमि 2 हेक्टेयर है या इससे कम है, ऐसे छोटे और सीमांत किसानों का पूरा 1 लाख का कर्ज माफ कर दिया गया है तथा इस योजना के अंतर्गत 86 लाख किसान लाभान्वित हो रहे हैं। जी हाँ, बहुत ज़्यादा जो है संख्या है इन किसानों की। यही वजह है कि इस योजना को 2 से 3 चरणों में जो है पूरा किया जा रहा है। और इस योजना के दूसरे और तीसरे चरण में बहुत जो है वो कर्ज में राहत दी गई है। कर्ज में राहत के साथ साथ ब्याज पर 30%, 50% और 100% तक भी छूट दी गई है। जी हाँ, 2.63 लाख छोटे तथा सीमांत किसानों को ब्याज और ऋण माफी की ये छूट दी गई है अलग से। जी हाँ, आपको फिर दोबारा मैं बताना चाहूँगी, 30%, 50% और 100% तक ऋण माफी में छूट दी गई, ऋण में तथा ब्याज में छूट दी गई है। इसके साथ साथ ही यहाँ पर यह भी बताया गया है कि सरकार के अनुसार कर्ज माफी का दायरा बहुत बड़ा है, इसी वजह से इसे चरणबद्ध तरीके से पूरा किया जाएगा। और इस योजना के 3 चरण हैं। पहला चरण पूरा हो चुका है। पहले चरण के जरिए जिन किसान भाइयों की का ऋण जो है वो सिर्फ 1 लाख रुपए था, उसे माफ कर दिया गया है। जी हाँ, बहुत से किसान भाई ऐसे हैं जो इस 1 लाख रुपए का अपना ऋण माफ करवा चुके हैं, लेकिन अब दूसरे और तीसरे चरण में भी अभी कुछ कर्ज माफी होनी बाकी है। तो अगर आपने इस कर्ज माफी में योजना में अपना नाम आवेदित नहीं किया, तो आप आज ही इस योजना के अंतर्गत अपना नाम आवेदन कीजिए, क्योंकि दूसरे और तीसरे चरण में 2 लाख रुपए तक का ऋण माफ होने वाला है तथा ब्याज की राशि 30%, 50% तथा 100% की माफी मिलने वाली है ब्याज में। जी हाँ, तो जिन भी किसानों ने लोन लिया है राष्ट्रीय तथा सहकारी बैंकों पर, उनका नंबर सबसे पहले लगने वाला है, क्योंकि उनको प्राथमिकता दी गई है। जी हाँ, प्राथमिकता दी गई है राष्ट्रीय तथा सहकारी बैंकों को। जी हाँ, अगर आपने आवेदन नहीं किया तो यहाँ आपको हम बताना चाहेंगे कि कौन कौन से दस्तावेज आपके पास होने चाहिए। आपके पास आपका एक आधार कार्ड, जी हाँ, आवेदक के पास उसका एक आधार कार्ड होना जरूरी है तथा उसका आधार कार्ड उसके मोबाइल नंबर से लिंक्ड होना चाहिए। आपकी भूमि से जुड़े दस्तावेज, जी हाँ, जिस जमीन पर आपने लोन लिया है उस जमीन के सारे कागजात आपके पास होने चाहिए। आपका निवास प्रमाण पत्र, जी हाँ, आप अगर उत्तर प्रदेश के निवासी हैं तो आपका निवास प्रमाण पत्र होना आपके पास बहुत आवश्यक है। आपका पहचान पत्र यानी आपका कोई वोटर मतदाता कार्ड जो है आपके पास होना चाहिए, वोटर ID कार्ड होना चाहिए, आपका बैंक अकाउंट का पासबुक आपके पास होना चाहिए।
इसके साथ साथ ही आपका ड्राइविंग लाइसेंस भी आपके पास होगा तो भी वो पहचान पत्र की तरह से काम करेगा। आपका मोबाइल नंबर, जी हाँ, आधार कार्ड से लिंक जो मोबाइल नंबर है वो मोबाइल नंबर भी आवेदक के पास होना चाहिए। इसके साथ साथ ही आपके पास होनी चाहिए आपकी एक पासपोर्ट साइज फोटो, जी हाँ, पासपोर्ट साइज फोटो जो कि लेटेस्ट हो, यानी पिछले 2 या 3 महीने पहले ही आपने जो फोटो करवाई है। बहुत अधिक पुरानी फोटो नहीं होनी चाहिए। जी हाँ, अभी अभी खिंचवाई हुई कोई 2 या 3 महीने की पुरानी फोटो आप ले सकते हैं, लेकिन इसकी पासपोर्ट साइज फोटो अगर नहीं है तो आप आज ही जाके इसके लिए अरेंज कर सकते हैं। जी हाँ, तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी और प्रदेश के मुख्यमंत्री मोदी किस प्रकार से कार्यरत हैं हमारे प्रदेश के किसानों के लिए। तो अगली ऐसी ही किसी योजना के बारे में जानकारी लेकर बहुत जल्द हम आपके लिए हाजिर होने वाले हैं। तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।